जाता है कि तुम क्या मांग रहे हो? मैं तुम्हें भक्ति का फल देने के लिए आया हूँ। कहा मैं सोच समझ करके मांग रहे, मुझे जीवन में विघ्न समझ देगी। कृष्ण ने तथास्तु करके वरदान दे। कहते हैं अगर मेरे जीवन में विघ्न हो तो आप सदा मेरे साथ में रहेंगे। तो इसी तरह बाबा कहते हैं जो वाल्मीकि माता है, जिनको बंधन है, जिनको पति तंग करता है, उसकी याद परमात्मा के पास ज्यादा लगती है, वो ज्यादा परमात्मा को याद करते हैं। और जिसको कोई बंधन नहीं, कोई पति तंग नहीं करता, उस माता जी का योग पति से लगा है। लेकिन मेरा पति बहुत अच्छे, कभी तक नहीं करता। ये भाग्य से भी आत्माएं कभी भी घबराना नहीं। तो 3-4 बातें बताइए। अगर सकारात्मक चिंतन करना है, सकारात्मक बनना है, निगेटिव को खत्म करना है, सबसे पहली बात बताई, अपने दृष्टिकोण को पॉजिटिव बनाओ। अपने काज को बुद्धि आईने को क्या करो, साफ करो। दूसरी बात बताई, कर्मों की बुरी गति को याद रखो। इसके लिए मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए। वो आगरा की पति पत्नी का एग्जाम्पल, और मेरे जीवन में जो कुछ होता है हर विघ्नों के पीछे कल्याण है। इससे सकारात्मकता आएगी और दृष्टिकोण पॉजिटिव बनेगा। और तीसरी बात तो मुझे बताई, अगर मुझे निगेटिव से बचना है, पॉजिटिव चिंतन करना है, जो हुआ अच्छा होगा, जो हो रहा है अच्छा होगा। तो की बात है, अगर मुझे निगेटिव चिंतन से बचना है, मुझे अपने दृष्टिकोण को और दृष्टि को पॉजिटिव बनाना है। इसके लिए निगेटिव बातों को पॉजिटिव में लाओ। इसलिए संडे पॉजिटिव। अगर कोई गाली देता है, उस निगेटिव बात को पॉजिटिव लो। गाली नहीं दी, मेरे पर गुलाब का फूल डालना। अगर कोई गुलाब का फूल डाले, आपको अच्छा लगता है, बुरा लगता है? अच्छा लगता है ना। अगर जिसका निगेटिव चिंतन होगा, वो क्या कहेगा, मुझे गाली क्यों दी, वो अपने को क्या समझता है, मैं इसको दिखाऊंगा, निगेटिव चिंतन चलेगा। लेकिन जो निगेटिव को पॉजिटिव में लाता है, वो क्या करेगा? एक और भी एक एग्जाम्पल आपको सुनाते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल के बाद बहुत क्लियर हो जाएगी। एक महाराष्ट्र में एक संत थे, जिनका नाम था संत तुकाराम महाराज, और बहुत भक्ति करते थे। तो गली के लोगों ने क्या किया, उसको भक्ति करने के लिए मना किया। टमाटर, आलू, मटर, मिर्ची, नींबू सभी, उनका मुंह काला करके उसके बाल उतार दिए। और उस संत को क्या किया, गड्ढे पर बिठा करके उसको गली के लिए घुमाया। इतना भी नहीं छोड़ा, जहां उनकी पत्नी रहती वहां तक लाया, और पत्नी को घर से बुला करके कायम को बहुत समझाया, लेकिन नहीं माना। इसलिए ऐसे क्या, तो जब उसकी पत्नी देखी, मेरे पति को ऐसे किया, तो जिन्होंने ऐसा किया था वो सब थे साथ में, सभी को गाली देते। जब गाली देते, तुकाराम महाराज अपनी सब्जी की माला दिखा करके कहते हैं, इनको गाली क्यों दे रहे? ये लोगों ने अपने लिए आज के लिए सब्जी ला कर दी, और कहने को गाली मत देना। मैंने बहुत दिन से अपना गाँव नहीं देखा था, ये लोगों ने मुझे गली गली का घर पर घुमा दिलाया। और कहने को गाली मत देना, मेरे सिर में फोड़े हो रहे थे, ये लोगों ने बाल उतर करके आगे रखा, तो गाली मत देना। और कहा कि जब मेरी शादी हुई थी तो मैं बारात नहीं निकली थी, ये लोगों ने पूरी गाँव में मेरी बारात निकाली। अब ये लोगों ने कुछ नहीं पहना था, मुझे सभी के पाँव गरम थे, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैं ऊपर घर पर बैठा था। उस निगेटिव बात को क्या बना दिया? ये है जीवन जीने की कला। ये कला आज वर्तमान समय बहुत जरूरी है। छोटी छोटी बातों को क्या करो, पॉजिटिव रूप में लो। समझो किसी ने गाली दी, क्या समझो, अच्छा है, इसका भी बहुत दिन का बाकी दाद पूरा हो गया। यदि की गाली क्यों दिया, क्यों बोला, किसने बोला, जितना हम निगेटिव को पॉजिटिव
निगेटिव बातों को पॉजिटिव मिला। अच्छा कोई गाली भी देता है, कोई गाली देता गाली से होती है, बुरी होती है, बुरी होती है ना। अगर कोई गटर की चीज निकाल के आपके हाथ में देगा, आप लेंगे उसको, और जब नहीं दिया तो किसके पास रहेगी? उसी के पास रहेगी। कोई गाली दे रहे हो, हम क्या करते, गाली देने वाला लेके चला गया, वो खड़ा के मार के सो गया, लेकिन जिसने ली उसको हमारा गंदी चीजें लेने की आदत है। आज रोज परमात्मा अच्छी अच्छी बातें सुनाता है, रोज वरदान देता है, स्लोगन सुनाता है, किसी माँ बाप से सुनाता है। अब शाम को पूछो उस माँ बाप को, ये प्यार मुझे में क्या था? बहुत अच्छा था, क्या था? बहुत अच्छी मुरली। इतने अच्छे माँ बाप को निकाल दिया, और किसी ने 2 साल पहले गाली दिया, अभी भी याद रखिए, ये तो भी समझ लगी, क्योंकि गंदी चीज लेने की आदत है। एक बार और एक घटना सुनाऊंगी आपको। एक बार महात्मा गांधी समुद्र तट से यात्रा कर रहे थे, और जब यात्रा कर रहे थे एक अंग्रेज भी बाजू में बैठा था। उस अंग्रेज ने क्या किया, बहुत सारी बातें चिपकी 10-15 पन्ने पर लिखी, और उसको पील लगाई, और महात्मा गांधी को पढ़ने के लिए दिया। महात्मा गांधी ने वो सभी बातें पढ़ी, एक एक लाइन पढ़ी, और लास्ट में पील निकाल के धोती को लगाई, और 15-20 पन्ने जो थी वापस दिया, और फिर ध्यान में मगन होकर के बैठे। तो इसने तो अंग्रेज को लगता है मैंने इतना सारा पन्ना पढ़ने के लिए दिया, पढ़ा तो सही, लेकिन कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसके पास गालियां लेके भी महात्मा गांधी थी। तो अंग्रेज ने महात्मा गांधी को कहा, क्या बात है महात्मा जी, आपने ये सब 15-20 पन्ने के ऊपर तो गाली लिखने की पढ़ी, लेकिन आपको कुछ बुरा नहीं लगा, कुछ विचार नहीं आया? उस समय महात्मा गांधी हाथ जोड़ के कहते हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तो पीठ मेरे काम के लिए चले करती, बाकी कागज कोई काम के लिए चले वापस करते हैं, काम के मन कमजोर होता है। इसलिए बाबा के बच्चे हमें अपने विचार को, क्योंकि गुस्सा भी पहला आता किसमें है? पॉजिटिव चिंतन योग का आधार है। अगर जो निगेटिव चिंतन करता है उसका योग बाबा से लग नहीं सकता। वास्तव में योग का आधार क्या है? शुद्ध संकल्प। तो सारा दिन हमें क्या करना है? शुद्ध संकल्प है, और जो शुद्ध संकल्प करता है, पॉजिटिव चिंतन करता है, उसके अंदर सहन शक्ति डेवलप होगी, सहन शक्ति आएगी, और सहन शक्ति हमारे ज्ञान मार्ग का बहुत महत्व का विषय है। इसने सहन करना नहीं सीखा, वो योग का अनुभव नहीं करेगा। फिर बाबा मेरे बच्चे सहन क्या करना, नफरत, ये बीज निगेटिव विचार से होते हैं, और एक बार अगर ये बीज मजबूत हो गए, उसको बदलना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए हमें क्या करना है? सबसे पहले पॉजिटिव चिंतन के द्वारा अपने संस्कारों में परिवर्तन लाना है, अपने संस्कारों में बदलाव लाना है। इसलिए वर्तमान समय इस पुरुषार्थ की आवश्यकता है। अकेले बोलते मुझे सहन ही नहीं होता, सहन क्यों नहीं होता? क्योंकि निगेटिव चिंतन, और जितना सहन करेंगे उतना शुभ शक्ति बनेंगे। सहन करो तो सहन शाह बनेंगे। सहना यही हमारा कहना है, यही कहने सबसे अच्छा कहना है सहन करना। लेकिन आज हमारे अंदर सहन शक्ति कम होती जा रही है, और सहन शक्ति कम होने का कारण है निगेटिव चिंतन, व्यर्थ दृष्टिकोण, व्यर्थ भावना, निगेटिव भावना। और इसका हमें इस भट्टी में क्या करना है? स्वाहा करना है, परिवर्तन करना है। सहन शक्ति के बिना कोई बड़ा नहीं बनेगा। इसे नहीं बड़ा बनाते ना, नहीं बड़ा खाया सभी नहीं, तो मिक्सी में फिर से
और दो दिन इतना खींचने के बाद फेंकने के बाद नमक लगाने के बाद भी छोड़ेंगे 32 दांत में उसके ऊपर प्रहार करते हैं, चबा चबा करके उसको खाएंगे और तब जाकर उसका नाम क्या पड़ा? इसलिए अगर जीवन में कोई बातें आती हैं इस दही बड़ी की कहानी को याद रखना, आपके संकल्प को कभी नहीं चलेगी। मेरे संकल्प इसीलिए चलते हैं कि तो मैंने इसका बहुत भला किया, मैंने उसके ऊपर उपकार किया और ये मेरा बुरा कर रहा है। इस संसार का नियम है। इतना क्या पढ़ाया, वीडियो का बनाया, ज्ञान सुनाया, लेकिन उसी बाबा को हमने क्या कह सकते में याद किया? याद तो छोड़ो, द्वापर को गाली देना शुरू किया, भगवान तुम कुत्ते में उस गाली को बाबा ने सुना नहीं होगा, सुना, लेकिन बाबा ने क्या किया? उसको सहन किया। इसलिए अगर मुझे महान बनना है, ये सहन शक्ति का रूप बना। उन्हें 2 दिन का सत्यानाश हो गया। ऐसा कोई मंदिर में ऐसा बोल है, मंदिर में हमेशा ऐसा बोल होता है, ऐसा नहीं होता। जिन्होंने चैतन्य में किसी को दुआएं नहीं दी, उसकी जड़ मोटी दुआएं कर दी। इसीलिए दुआएं देना सीखो, लेकिन दुआ नेगेटिव बातों को पॉजिटिव में लाना चाहता है, वही दुआएं देता है। और दुआएं परमधाम में जाने का एक विमान है। अगर सारा दिन मैंने किसी की तो शाम को योग में परमधाम में जा ही नहीं सकेगा। बोध के द्वारा, सहयोग के द्वारा, कर्मों के द्वारा किसी को मदद करने से हमें दुआएं प्राप्त करनी है। सारा दिन दुआएं लो, शाम को बैठो, तुरंत आपका योग लग जाएगा। जिसने सारा दिन दुआएं नहीं दी, वो योग में बैठेगा, उसका ध्यान परमधाम में, मन परमधाम में नहीं रहेगा। वो परेशान होगा कि पता नहीं क्या हो रहा है। अगर किसी ने दुआएं दी हो तो योग लगे नहीं सकता। समझो कोई साथ है और अपने भाव को मार करके, झगड़ा करके, याद करके बैठे योग में, मैं आत्मा को शाम को ऐसा कोई कर्म ना करो जिससे कोई आपको बदुआएं दे। इसलिए बाबा कहते हैं, अगर आपको कोई याद करता है तो आपकी याद बाबा की तरफ ले जाएगी। इसलिए दुआएं लो, और दुआएं लेने के लिए क्या करना है? पॉजिटिव चिंतन चाहिए। मूल्य 4 प्रकार के होते हैं। एक है मानवीय मूल्य, दूसरा है नैतिक मूल्य, तीसरा है आध्यात्मिक मूल्य, चौथा है दैवी मूल्य। अगर मुझे मेरे जीवन में दैवी मूल्य धारण करना है तो उसके लिए क्या चाहिए? दैवी मूल्यों का आधार है मानवीय मूल्य। मानवीय मूल्य कौन से? सहन करना, एक दूसरे को सहयोग देना, नहीं करना। जिस मूल्यों के आधार से हम जीवन में सुखी रह सकते हैं, जीवन को महान बना सकते हैं। अच्छा, मानव से भी हमें ऊंचा बनना है तो हमारे क्या चाहिए? नैतिक मूल्य चाहिए। नैतिक मूल्य किसको कहते हैं? दया करना, क्षमा करना, परोपकार करना, एक दूसरे को उपकार करना, इसको कहते हैं नैतिक मूल्य। जो मूल्य महात्मा गांधी में थे, स्वामी विवेकानंद में थे, जो आज तक जो महान पुरुष होते गए, उनके अंदर क्या थे? नैतिक मूल्य। अच्छा, हमें महात्माओं से भी ऊंचा बनना है, मानव से भी ऊंचा बनना है, आध्यात्मिकवादी बनना है तो हमारे जीवन में चाहिए आध्यात्मिक मूल्य। आध्यात्मिक मूल्य एक अंतर्मुखता, क्योंकि 4 मूल्यों के आधार से इसी दुनिया से पार एक दुनिया है जिसको कहते हैं परम धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक। उसी दुनिया में रहने वाले परमात्मा के पास हम घंटों तक बैठ सकते हैं और उसको याद कर सकते हैं, रूहवान कर सकते हैं। अगर शांति नहीं है, एकाग्रता नहीं है, अंतर्मुखता का गुण नहीं है, धैर्यता का गुण है, तो आप परमधाम में ज्यादा समय टिक नहीं सकते। चौथा मूल्य है दैवी मूल्य। अगर दैवी मूल्य तो परमात्मा के पास घंटों तक बैठेगा, जिसके अंदर आध्यात्मिक मूल्य है, नैतिक मूल्य तो है,
दया, जो सहन करता वो दया करेगा, वही क्षमा करेगा। अब जो दया करेगा, क्षमा करेगा, सहन करेगा, उसके पास शांति आएगी, उसके पास एकाग्रता आएगी। अर्थात आध्यात्मिक मूल्यों का आधार भी सहन शक्ति है। मार्ग में जो सहन करना सीखता है उसके लिए ये साधना करना बहुत ईजी है। जो सहन नहीं करता वो साधना नहीं कर सकता, सीधी बात है। इसलिए सहन वही कर सकता है कर्मों की हुई गति का ज्ञान, निगेटिव को पॉजिटिव बनाने का ज्ञान, हर बात में कल्याण है ये ज्ञान। अब तब जाकर के सहन शक्ति डेवलप होगी। और सहन शक्ति के पीछे कई पूजनीय बन सकता है। जो सहन नहीं करता वो पूजनीय नहीं बन सकता। पत्थर भी खाने रसोने को सहन करता है, पूजनीय बनता है। तो पत्थर बनता है तो क्या हम नहीं बन सकेंगे? इसलिए जीवन में आने वाली छोटी छोटी बातों से अपराध नहीं है, उसको क्या करना है? हिम्मत से सहन करना है, संघर्ष से करना है। मुझे याद है मेरे जीवन में बचपन से एक सहन शक्ति का गुण, किसी एक गुण को मैंने बढ़ाया, आज यहां पहुंचा दिया। मुझे सहन करना बहुत अच्छा लगता है। मैंने आज तक किसी का सामना नहीं करता हूं। अगर कोई व्यक्ति मेरे से पूछ लेना चाहते हो भाई, लेकिन मेरा दासत हो दो, कभी भी हम किसी का सामना नहीं करते। क्योंकि सामना करने से, संघर्ष करने से, ये करने से टाइम बहुत चला जाता है। संकल्प का सहन करो, और सहन करना कोई कायरता का गुण नहीं है, सहन करना बहादुरी का गुण है। इसको कहते बहादुर। तो इसीलिए हमें अपने जीवन के अंदर की निगेटिविटी को खत्म करके सदा पॉजिटिव रहना है। और जो सहन करता वो हल्का रहता है, और जो सहन नहीं करता वो भारी होता है। उसका मन भी भारी, उसका व्यवहार भी भारी, उसके संबंध भी भारी। और जो सहन नहीं करता उसके चारों तरफ वायुमंडल निगेटिव रहता है, वो सदा अशांत रहता है। इसलिए सहन शक्ति को बढ़ाने के लिए जीवन की समस्या को समाधान करें। समस्या आएगी, हम रोज सेंटर पर जाएंगे, ये मेरा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, हम रोज सेंटर पर जाएंगे। लेकिन नहीं, प्रॉब्लम आते रहेंगे, लेकिन प्रॉब्लम है तो भी सेंटर पर आओ, और प्रॉब्लम है तो भी ज्ञान में छोड़ोगे। हम बचपन में कहानी पढ़ा करते थे। एक जगह पर कबूतर थे, उस कबूतर को क्या क्या जाली बिछा करके रखा था, और कबूतर उस जाली में फंस गए। तो कबूतर जाली में फंस गए। तो कबूतरों ने सोचा अगर जाली एक एक काटी हम तोड़ते रहेंगे तब तक क्या हो जाएगा? शिकारी आ जाएगा, हमें पकड़ लेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, सभी मिल करके वो पूरा जाली को उठा करके लेके जाते। तो उन्होंने ऐसा है क्या, जाली को लेकर के उड़ के गए, और एक जगह पर एक सुबह उनका दोस्त था, छोड़ करके शिकारी आकर उनको पकड़ लेते। इसी तरह माया ने भी हमें क्या करना किया है, अनेक समस्या की जाली बिछाई। एक समस्या छोड़ो, दूसरी आएगी, तीसरी आएगी, चौथी आएगी। अगर हम समस्या को ही खत्म करते रहेंगे तब तक समय की शिकारियां तो पकड़ लेगा, समय खत्म हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते बच्चे, समस्या है तो भी उड़ो, कोई विघ्न है तो भी आओ, विघ्नों को लेकर के आओ। देखो थोड़ी बारिश हुई हुई देखना, तब हम सेंटर पर जाएंगे। बारिश पूरी होगी, कहीं सर्दी हो गई ना, थोड़ा रात में बहुत सर्दी लगी, थोड़ा सा गर्माइश मौसम हो जाएगा ना, तब सेंटर में जाएंगे। गर्मी हो गई, कहते रात भर नींद नहीं आई, इतनी गर्मी थी, मच्छर काटे, थोड़ा सा बरसात आएगी ना, ठंडा मौसम और फिर जाएंगे। गर्मी पूरी होगी, बारिश के बाद। इसलिए बाबा कहते बच्चे, समस्या को लेकर के उड़ो, समस्या से